तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल तक तो हम लोग पढ़ चुके थे क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये दोनों क्या कर चुके थे, हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सब किसका भेद है, संज्ञा का भेद है। ये सब किसका भेद है, संज्ञा का भेद है। संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, तो जो है जैसे कि जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह भर का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह भर का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब जैसे कि इसका उदाहरण ले लेते हैं। इसका उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं सेना। इसका उदाहरण में हम लोग क्या ले लेते हैं, सेना, सेना का झुंड। तो जैसे कि सेना का झुंड, तो झुंड मीन्स एक आदमी थोड़ी ना, तो झुंड में एक आदमी होता है, नहीं होता है, झुंड में ढेर सारा आदमी भी होता है, ठीक है। और दूसरा नंबर हम लोग क्या ले लेते हैं, मेला। अच्छा बताओ, मेला एक आदमी से बनता है, नहीं, मेला एक आदमी से कभी भी नहीं बनेगा। बनेगा तो उसमें सभी आदमी का समूह होना चाहिए, तब जाकर के क्या बनेगा, मेला, तब जाकर के क्या बनेगा, मेला। तो वही है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं क्लासरूम, जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लासरूम लिख सकते हैं। क्लासरूम में बताओ, क्लासरूम में जो बच्चे रहते हैं, क्या एक बच्चे रहते हैं, बिल्कुल नहीं, क्लासरूम में ढेर सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है। और ले लेते हैं चाबी का गुच्छा, और क्या ले लेते हैं, चाबी का गुच्छा। अब बोले, अब अगर जो तोनी सब बोल भी कि भैया चाबी के गुच्छा में हम एक चाबियाँ रख भाई, ठीक है। तो एक चाबियाँ रखी, चाहे दो चाबी रखी, लेकिन चाबी के कोची गुच्छा जो होता है, गुच्छा मीन्स एक चीज नहीं, गुच्छा मीन्स एक चीज नहीं, उसमें से कम 2, 4, 6, 8, 10 या फिर कितना भी रहे चाहिए, लेकिन एक चीज नहीं। अगर जो एक चीज रहेगा तो उस समूहवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, ठीक है। और अगला ले लेते हैं हम क्या, अंगूर का गुच्छा। अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा में बताओ, अंगूर एक ही रहता है, अंगूर का गुच्छा में ढेर सारा अंगूर रहता है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, देखो ये यहाँ पे अंगूर है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, अंगूर है, ठीक है। तो अच्छा बताओ, इसमें एक ही अंगूर है क्या, इसमें तो ढेर सारा अंगूर है, देखो इसमें ढेर सारा अंगूर है। अंगूर कौन कौन खाया, हाथ उठाओ, हाँ तुम सब खाई नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। अगर जो जैसे कि कोई बोल दे अंगूर कौन सा संज्ञा है, तो क्या बोलना है, समूहवाचक संज्ञा बोलना है। फिर उसके बाद अगला, यहाँ तक समूहवाचक संज्ञा, और लिखने का रहेगा तो कैसे लिखना है, जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह भर का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। अगला आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा। देखो समूहवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अगला आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं, जिस संज्ञा शब्द से, ठीक ने, वैसे चीज जिसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसे हम अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या बोलता है, सिर्फ तुम उसका भाव ही ले सकते हो। भाव मीन्स उसे तुम देख नहीं सकते हो, उसे तुम छू नहीं सकते हो, लेकिन उसे तुम क्या कर सकते हो, अनुभव लगा सकते हो। तो अच्छा बताओ, जैसे कि हम खा रहे हैं चीनी, हम क्या खा रहे हैं, चीनी। तो चीनी तो खा रहे हैं, अब चीनी खाने के बाद हमारा जीभ पर स्वाद आए कि कैसा स्वाद आता है, चीनी खाने के बाद मीठा। अच्छा जब हम ना मुंह खोल करके दिखा देंगे, आ गया मुंह खोल कर दिखा दें, अच्छा देखिए मीठा लग रहा हो, मीठा तो ना दिख रहा हो, दिखेगा मीठा, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं हवा। हवा को कोई देखता है, नहीं देखता है, लेकिन हवा को नहीं देखता, लेकिन उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुभव करते हैं। हवा चल रही है, क्या हो रहा है, हवा चल रही है। और जैसे कि ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, खट्टा मीठा तीता, ये सब आराम से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा में आ गया ईमानदारी, ईमानदारी। अच्छा बताओ, ईमानदारी को क्या हम लोग छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आ गया, भाववाचक संज्ञा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब देखो भाववाचक संज्ञा को लिखना कैसे है, लिखना है वैसे चीज,
या फिर वैसे वस्तु, ठीक है, वैसे चीज या वैसे वस्तु जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जिसे हम आसानी से अनुभव, जिसे हम अनुभव सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उसे हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अगला में आ लेते हैं। अच्छा, इसका जो कोई क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा, अगर जो कभी तू लोग के टेस्ट में हम दे दिया है, ठीक ना, कि जैसे कि हम दे दें क्या, जैसे कि हम दे दे क्या बोलते हैं उसे, हम दे दे हैं जैसे कि हो रहा है गर्मी, क्या हो रहा है, गर्मी, तो हम पूछेंगे गर्मी कौन सा संज्ञा है, गर्मी कौन सा संज्ञा है, तो ऑप्शन ए में रहेगा जातिवाचक, ऑप्शन ए में क्या रहेगा, जातिवाचक, ऑप्शन ए में जातिवाचक, ऑप्शन बी में भाववाचक और ऑप्शन सी में द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी में द्रव्यवाचक। तो किसमें टिक लगाना है, ऑप्शन बी, किसमें, भाववाचक में, किसमें, भाववाचक में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा, आराम से 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा बताओ, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी भी वस्तु या चीज को, किसी भी वस्तु या चीज को क्या नहीं किया जाता है, गिना नहीं जा सकता, सिर्फ उसे नापा या तौला जा सकता है, नापा या तौला जा सकता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गया चावल। क्या पता चावल को हम लोग गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, चावल को गिनेंगे, बिल्कुल नहीं। तेल, तेल को गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग, मापेंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग, मापेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा को कैसे लिखना है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी भी वस्तु या चीज को क्या किया जाए, सिर्फ नापा या तौला जाए, उसे गिना नहीं जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा को इंग्लिश में मटेरियल नाउन, क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया, हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ पे जैसे कि टेस्ट में हम लोग दे देंगे कि भाई द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो लिख लोगे आराम से, ठीक है। तो क्या कैसे लिखना है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी भी वस्तु को हम लोग किसी भी वस्तु को गिन नहीं सकते, सिर्फ उसे नाप या तौल सकते हैं, उसे हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। और फिर उसके बाद जैसे कि वहाँ पे 1 नंबरी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, जैसे कि हम लोग लिख देंगे दूध, दूध कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और ये जो है सिर्फ अभी के लिए नहीं, अगर जो 10th मैट्रिक का एग्ज़ाम या फिर बड़े बड़े एग्ज़ाम में जाओगे तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ऐसा कि नहीं आता। ये क्या है, ये व्याकरण है, ठीक है। तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोग समझ गई, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर लिख लोगे ना आराम से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।